हेलो एवरीवन, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आप सब लोगों के साथ मेरी सक्सेस स्टोरी शेयर करने के लिए। हाँ, मैंने मैनिफेस्ट करी है अपनी कश्मीर ट्रिप, वो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करके। और मेरी ट्रिप बहुत ज़्यादा ऑसम अमेजिंग रही। अगर आप लोग मेरे वीडियोस देखते हो तो आप लोगों ने मेरे शॉर्ट्स वीडियो पे देखा होगा कि मैंने कितना ज़्यादा एंजॉय किया है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मुझे इतनी शानदार ट्रिप देने के लिए दिल से थैंक यू सो मच। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि मेरी ट्रिप कितनी औसम रही, कुछ देर के लिए देखिए। तो गाइस, आप लोगों ने देखा ना कि ट्रिप कितनी मेमोरेबल रही, कितनी प्यारी रही। और इस ट्रिप को मैंने कैसे मैनिफेस्ट किया जानते हैं। तो ये कश्मीर जाने का जो आइडिया था मेरे दिमाग में कब से चल रहा था, लगभग सितंबर अक्टूबर से चल रहा था। और मैं मेरे हस्बैंड को बार बार बोले जा रही थी कि चलो चलो चलो, बट वो इस बात को बार बार टाले जा रहे थे। उन्होंने बोला कि हम दिसंबर में जाएंगे, हम दिसंबर में जाएंगे, आप कुछ टाइम रुक जाओ रुक जाओ। तो ठीक है, चलो रुक जाते हैं, कोई बात नहीं, दिसंबर में जाएंगे। अब दिसंबर भी आ गया और फिर भी वो चलने के लिए तैयारी नहीं थे कि अभी इतनी ठंड यहाँ पर है तो वहाँ पर क्या हो रहा होगा, वहाँ तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही होगी। एंड उन्होंने दिसंबर में भी जाने से मना कर दिया। बट मैं कहाँ हार मानने वाली थी, क्योंकि मुझे पता था लॉ ऑफ अट्रैक्शन, और मुझे पता था कि इस चीज़ को मैं मैनिफेस्ट कर सकती हूँ। तो मैंने दिसंबर में स्क्रिप्टिंग करना शुरू कर दी। मैंने सिर्फ एक या दो स्क्रिप्टिंग नहीं करी, मैंने बहुत बार स्क्रिप्टिंग करी अपनी कश्मीर ट्रिप के लिए। और जब मेरा टूर फाइनल हो गया था तो मैंने अपनी स्क्रिप्टिंग चेंज करी उस हिसाब से कि मेरा टूर कैसे जाएगा। इसके अलावा मैंने अपने लिए अफर्मेशंस भी रिकॉर्ड करी। तो सबसे पहले मैंने दिसंबर में जो है स्क्रिप्टिंग करी थी, वो स्क्रिप्टिंग मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो हाँ, ये वाली स्क्रिप्टिंग, एक सेकेंड ना, ये वाली स्क्रिप्टिंग जो मैंने दिसंबर में करी थी ये रही, आप लोग देखिए। यहाँ तो आपको कुछ दिख नहीं रहा होगा, बट मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाती हूँ। थैंक यू सो मच गॉड, मुझे इतनी ब्यूटीफुल कश्मीर ट्रिप देने के लिए। थैंक यू सो मच 2024, मुझे इतनी ऑसम कश्मीर ट्रिप देने के लिए। मुझे याद है कि मैंने कश्मीर ट्रिप पर कितना ज़्यादा एंजॉय किया था। मैं कश्मीर फ़्लाइट से गई थी और मुझे मेरी पहली फ़्लाइट जर्नी में बहुत ज़्यादा मज़ा आया। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। जब मैं कश्मीर गई थी वहाँ बर्फ़ की चादर चढ़ी हुई थी और वो पूरी तरह स्विट्ज़रलैंड की तरह लग रहा था। मैंने मेरी लाइफ में इतनी खूबसूरत जगह पहले कभी नहीं देखी थी। मुझे ये बहुत अच्छे से याद है कि डल लेक में मैंने शिकारा राइड करी थी और मैं वहाँ बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। मैंने बहुत अच्छे फ़ोटोज़ और वीडियोस बनाए थे, मेरे हस्बैंड भी बहुत खुश थे और हम दोनों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था। ये सिर्फ इतनी सी स्क्रिप्टिंग नहीं है, अभी बहुत सारी स्क्रिप्टिंग है, मैंने बहुत बार स्क्रिप्टिंग करी। तो सबसे फर्स्ट मैंने दिसंबर में स्क्रिप्टिंग करी थी। मैंने सोचा था कि मैं अपने बर्थडे पर क्यों ना कश्मीर जाऊँ, मैं इस बार अपना बर्थडे कश्मीर सेलिब्रेट करूँ। बट वो तो नहीं पॉसिबल हो पाया क्योंकि मेरे हस्बैंड ने मना कर दिया था। बट मेरी स्क्रिप्टिंग से ये फ़ायदा हुआ कि मुझे एक जो मैं पैकेज ढूंढ रही थी कि कुछ मिल जाए, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो इस चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं थे, तो वो तो कुछ सर्च ही नहीं कर रहे थे कहीं पर भी कि कैसे जाएंगे क्या चाहेंगे। तो मैं ही कब से सर्च कर रही थी, कभी गूगल पे कभी इंस्टाग्राम पे, कि चलो कैसे जाएंगे वहाँ पे, कौन सी होटल बुक करेंगे। मैं ही सब तरफ सर्च कर रही थी। तो मुझे एक बहुत अच्छे गाइड का नंबर मिल गया जिसने हमारे लिए एक बहुत शानदार कश्मीर का टूर जो है ऑर्गेनाइज किया है। और वो मेरा फ्रेंड है और मैं आपको उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर शेयर करूँगी। अगर आपको भी कश्मीर घूमना हो तो आप उससे कॉन्टैक्ट ज़रूर करिएगा। तो यूनिवर्स ने मेरी पहली मदद ये करी कि मुझे एक बहुत अच्छा पैकेज मिल गया कश्मीर, बिल्कुल मेरे हिसाब से जैसा मुझे चाहिए था वैसा। अब पैकेज भी मिल गया, मैंने उससे बात भी कर ली, बट अभी भी मुझे मेरे हस्बैंड की ओर से हाँ या परमिशन नहीं मिली थी कि हाँ ठीक है जाएंगे।
तो 15 दिसंबर को ऐसा हुआ कि मैं मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए प्रतापगढ़ गई थी। वहाँ पर मैंने अपने फ्रेंड के साथ बर्थडे सेलिब्रेट किया था और मैंने उनके साथ शेयर किया कि देखो मुझे कश्मीर जाना है। तो वो जो भाभी है उनको भी मेरा प्लान पसंद आया कि हाँ चलो कश्मीर चलते हैं। फिर उन्होंने भी अपने हस्बैंड से बात करी और इस तरह से बातों बातों में कहीं ना कहीं हमारे कश्मीर जाने का प्लान बन गया। अब प्लान तो बन गया, अब जाए कैसे। तो फिर मैंने उनको बताया कि देखो मेरा फ्रेंड है, उसके थ्रू हम चलते हैं, उससे हम पैकेज बुक करवाते हैं। और फिर हम लोगों ने पैकेज बुक करवाया। पर इस बीच में मैंने सिर्फ एक बार स्क्रिप्टिंग नहीं करी, मैंने इसी स्क्रिप्टिंग को कम से कम 5 बार फिर से रिपीट किया। मैंने यही स्क्रिप्टिंग फिर अगेन एंड अगेन लिखी। और मैं क्या करती थी इसके अलावा अफर्मेशंस बोलती थी कि थैंक यू सो मच, क्योंकि अब दिसंबर तो चला गया था, मुझे पता है कि अब नया साल आने वाला है 2024। तो मैंने अफर्मेशंस बोलना शुरू कर दी थी। थैंक यू सो मच 2024 मुझे इतनी ब्यूटीफुल कश्मीर ट्रिप देने के लिए। थैंक यू सो मच तुम्हारी, मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ। इस तरह से मैंने बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट करी। उसके बाद फाइनली कहीं जाकर हमारा पैकेज बुक हुआ और हमारी डेट डिसाइड हुई कि हम फरवरी के फर्स्ट वीक में कश्मीर चलेंगे। जनवरी में किसी रीज़न की वजह से हम नहीं जा पाए, तो हमने फरवरी में डेट फिक्स कर ली। अब जब हमने डेट फिक्स कर ली तो पता चला जनवरी में कि कश्मीर में तो स्नो ही नहीं हो रही है। अब फिर से प्रॉब्लम खड़ी हो गई। अब हमारे जो भाभी थे वो मुझे बार बार परेशान करे कि यार वहाँ तो बर्फ़ नहीं हो रही, बर्फ़ नहीं हो रही। तो मैंने बोला अरे रुक जाओ यार, आप थोड़ा मुझे पॉजिटिव रहने दो, आप मुझे इतना नेगेटिव मत करो, क्योंकि मैं लाइफ कोच हूँ और लोग मेरे पास प्रॉब्लम लेके आते हैं और मैं अपनी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पाऊँ तो फिर क्या बात है। तो मैंने फिर से दूसरी स्क्रिप्टिंग करी। इस बार मैंने ये स्क्रिप्टिंग उस टूर के हिसाब से करी थी कि कैसा मेरा टूर वहाँ पे रहेगा। तो मैंने इसमें लिखा था कि थैंक यू सो मच गॉड कि जब मैं कश्मीर गई थी तो कश्मीर में बहुत सारी बर्फ़ गिर गई थी और मैंने वहाँ पे लाइव स्नोफॉल एंजॉय किया। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। गुलमर्ग तो इतना खूबसूरत लग रहा था कि मैं क्या कहूँ। और तो और जब मैं कश्मीर गई श्रीनगर में तक बर्फ़ गिरी। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। और पूरे कश्मीर पूरा वाइट हो चुका था और इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा था कि उसके आगे स्विट्ज़रलैंड भी कुछ नहीं है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स कि आपने कश्मीर में इतनी अच्छी स्नोफॉल करवा दी और मुझे इतना अच्छा स्नोफॉल में खेलने का मौका मिल गया। स्नोफॉल में मैंने और मेरे हस्बैंड ने बहुत अच्छे अच्छे वीडियो बनाए। हमने स्नोफॉल में बहुत ज़्यादा एंजॉय किया और लाइव स्नोफॉल देखकर मुझे तो मज़ा ही आ गया। ये स्क्रिप्टिंग फिर मैंने उस टाइम करी थी जब मुझे पता चला था कि कश्मीर में स्नोफॉल नहीं हो रहा है। इसके अलावा मैंने और भी बहुत सारी स्क्रिप्टिंग करी थी, क्योंकि मुझे मेरे पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे थे कश्मीर जाने के लिए। तो मैंने इस चीज़ के लिए भी स्क्रिप्टिंग करी थी कि थैंक यू सो मच भगवान, ये मैंने यहाँ पे लिखी है। थैंक यू सो मच गॉड कि मुझे मेरे पेरेंट्स हैप्पीली कश्मीर भी भेज रहे हैं। मेरे पेरेंट्स खुश है कि मेरी बेटी का सपना पूरा हो रहा है, वो अपनी पहली फ़्लाइट जो है एंजॉय करेगी। और मुझे मेरी पूरी फैमिली अपने कश्मीर टूर के लिए सपोर्ट कर रही है। मेरी फैमिली मेरे कश्मीर टूर से बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो मैंने हर चीज़ के लिए अलग अलग स्क्रिप्टिंग करी। और मैंने आपको जैसे बताया कि मैंने अफर्मेशंस बनाई थी और मैंने अफर्मेशंस को मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया था सभी। और मैं उन अफर्मेशन को हर दिन में कम से कम 2 या 3 बार ज़रूर सुनती थी उन सभी अफर्मेशंस को। आप देख सकते हैं मेरी स्क्रिप्टिंग मैंने कैसे पेज भर भर के स्क्रिप्टिंग कर रखी है अपनी कश्मीर टूर के लिए। बहुत सारी स्क्रिप्टिंग करी मैंने इसके लिए, क्योंकि ये मेरा सपना था और इसे मुझे साकार करना था, कैसे भी साकार करना था। और यूनिवर्स ने भी मेरा पूरा साथ दिया इसमें। मैं ऐसा नहीं बोलती हूँ, देखो जब कश्मीर में स्नोफॉल नहीं हो रहा था और फिर मैंने ये स्क्रिप्टिंग करी तो जैसा कि हमारा टूर था, हम 1 फरवरी को यहाँ से निकल गए थे और 2 फरवरी को हम वहाँ पर पहुँचने वाले थे। तो 29 जनवरी से ही कश्मीर में स्नोफॉल स्टार्ट हो गया था मेरे पहुँचने से 2-3 दिन पहले। और जब मैं गई थी तो गुलमर्ग में मैंने लाइव स्नोफॉल देखा वहाँ पे, और श्रीनगर में भी स्नोफॉल हुआ। मैं ऐसा नहीं बोलती कि सब कुछ मैंने किया है, हाँ ये सब कुछ नेचर का जो रूल है उसके हिसाब से हुआ। बट यूनिवर्स ने मेरा पूरा साथ दिया कि उन्होंने मुझे वहाँ पे स्नोफॉल भी दिया जब मैं गई, क्योंकि कश्मीर पूरी तरह से बंजर हो चुका था, वहाँ पे पूरी जनवरी में स्नोफॉल नहीं हुआ था। बट मैं जब पहुँची वहाँ पे लाइव स्नोफॉल हुआ और कश्मीर स्विट्ज़रलैंड से भी ज़्यादा सुंदर लग रहा था जैसे मैंने विजुलाइज किया था। इसके अलावा मैंने और भी स्क्रिप्टिंग करी थी। ये स्क्रिप्टिंग नहीं करी थी, मैंने अपने पूरे टूर के लिए स्क्रिप्टिंग करी थी। लाइक वो कैसे जाएगा, मैं वहाँ पे क्या आउटफिट्स पहनूंगी, मैंने एक एक चीज़ लिखी थी, क्योंकि मुझे आउटफिट्स भी समझ में नहीं आ रहे थे कि क्या पहनूं। तो मैंने बस स्क्रिप्टिंग करके लिख दिया था कि थैंक यू सो मच गॉड, मुझे सभी ब्यूटीफुल आउटफिट्स मिल गए और सब कुछ बहुत आसानी से हो गया, मेरा बैग पैक बहुत आसानी से हो गया, थैंक यू सो मच। और मैंने हर चीज़ के लिए लिखा कि मेरे अच्छे फ़ोटोज़ आए, अच्छे वीडियोज़ बने, और एक एक चीज़ जो मैं लिख सकती थी वो सब कुछ मैंने लिखा है। 1 मिनट में देखती हूँ इसमें मुझे मिल जाएगा तो मैं आपको बता।
हाँ, ये वाली स्क्रिप्टिंग मैंने जब करी थी तब मुझे पता चल गया था, क्योंकि हमारा ओवरऑल पैकेज तो बुक हो चुका था और हमारे ट्रेन के टिकट्स भी बुक हो गए थे, फ्लाइट के टिकट्स भी बुक हो गए थे। उसके बाद मैंने ये वाली स्क्रिप्टिंग करी थी। थैंक यू गॉड, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मेरी इतनी शानदार ब्यूटीफुल यादगार कश्मीर ट्रिप के लिए। थैंक यू सो मच गॉड, मुझे कश्मीर ट्रिप के लिए सबसे शानदार आउटफिट्स मिल गए। हम लोग 1 फेब को यहाँ से चित्तौड़गढ़ गए और वहाँ बहुत ज़्यादा मस्ती करते हुए गए थे। हम लोगों ने बहुत सारे वीडियोस रील्स बनाए। मैं 2 फेब को सुबह दिल्ली पहुँच गई थी और वहाँ हम फ्रेश हो गए थे। थैंक यू सो मच गॉड, मेरी पहली फ़्लाइट बहुत ज़्यादा स्पेशल रही। ये मेरी पहली फ़्लाइट थी, मैंने इससे पहले कभी भी फ़्लाइट की है जो है एयर या जो जर्नी नहीं करी थी, तो उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। थैंक यू गॉड, मेरी पहली फ़्लाइट बहुत अच्छे से रही। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। दिल्ली एयरपोर्ट पे मैं बहुत अच्छी लग रही थी, सब मुझे देख रहे थे। थैंक यू सो मच गॉड, आई एम ब्लेस्ड। वाओ, मेरी पहली एयर जर्नी बहुत बहुत स्पेशल रही और गज़ब का मेरा एक्सपीरियंस रहा। ओ माय गॉड, थैंक यू सो मच। मेरे एयरपोर्ट आउटफिट्स में मैं बहुत अच्छी दिख रही थी। थैंक यू सो मच कि मेरे हस्बैंड ने भी मेरे साथ बहुत ज़्यादा फ़ोटोज़ क्लिक करवाए, क्योंकि मेरे हस्बैंड मेरे साथ फ़ोटो क्लिक करवाने में, वीडियोस बनवाने में थोड़ी आनाकानी करते, क्योंकि वो शाय पर्सन है। तो मैंने इसके लिए भी स्क्रिप्टिंग करी कि उन्होंने मेरे साथ बहुत अच्छे फ़ोटोज़ बनवाए, वीडियोज़ क्लिक करवाए। क्या खूबसूरत व्यूज़ दिखे फ़्लाइट से, मैं सबको कैप्चर कर लिया। थैंक यू सो मच। फिर मैं जन्नत श्रीनगर एयरपोर्ट पर पहुँच गई थी एंड वहाँ हमारे गाइड ने हमारा बहुत अच्छे से वेलकम किया। थैंक यू सो मच गॉड कि मेरे इतने शानदार फ्लाइट एक्सपीरियंस के लिए। थैंक यू सो मच। मेरे पेरेंट्स मेरी ट्रिप से बहुत खुश है। आप देख रहे हो कि मैंने हर जगह भर भर के लिखा है, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ फ़ोटो भी शेयर करूँगी ताकि आप लोगों को फेक नहीं लगे, क्योंकि जो भी मेरे क्लाइंट्स हैं जिनके मैं सेशंस लेती हूँ, सब जानते हैं कि मैं कब से अपनी कश्मीर ट्रिप को मैनिफेस्ट कर रही हूँ। और जब मेरी ट्रिप मैनिफेस्ट हुई तो मुझे सबकी कॉन्ग्रेचुलेशंस के विशेस भी आए थे कि मैम हम बहुत खुश है कि आपने अपना ड्रीम मैनिफेस्ट किया। तो ये था मेरा मैनिफेस्टेशन की जर्नी कि मैंने स्क्रिप्टिंग करी, मैंने विजुअलाइजेशन भी किया नाइट को सोने से पहले कि मैं बर्फ़ में खेल रही हूँ, इंजॉय कर रही हूँ और अच्छे अच्छे रील्स बना रही हूँ। एंड इसके अलावा मैंने अफर्मेशंस बोली, मैंने बैक टू बैक अफर्मेशंस रिपीट करी, मैंने अफर्मेशंस सुनी और इस तरह से मैंने अपना ड्रीम मैनिफेस्ट किया। तो गाइज़, आप भी अपना ड्रीम मैनिफेस्ट कर सकते हो। और हाँ, मैं आप लोगों को बता दूं कि जिसके थ्रू मैंने अपना पैकेज बुक किया था उनका नाम है समीर अली और वो कश्मीर में ही रहते हैं, मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। और अगर आप भी कश्मीर जाना चाहते हो तो प्लीज़ आप उनसे पैकेज बुक करवाइए, क्योंकि जितनी भी होटल्स थी सब बहुत लग्जरियस, बहुत अच्छी होटल्स थी और बहुत अच्छी सर्विस हमें उन्होंने ऑफ़र करी। बहुत टाइम पे वो अच्छे से रिप्लाई, कॉल, सब कुछ उन्होंने हमारा पिकअप किया और उनकी सर्विस बहुत बेस्ट है। हमने जब भी कॉल किया, जितना भी परेशान किया, उसने हमारा सब कुछ झेला। थैंक यू सो मच यार। आप भी अगर कश्मीर जाना चाहे तो प्लीज़ उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिटेल्स दे दूँगी। एंड आप भी अपनी ट्रिप्स को मैनिफेस्ट कर सकते हो। आप ऐसा मत सोचिए कि मैनिफेस्ट होगा कि नहीं होगा, टाइम लगता है चीज़ों को। मैं भी दिसंबर से स्क्रिप्टिंग मैंने करना शुरू करी थी और कहीं ना कहीं फरवरी में मैनिफेस्ट हुई। तो मैं ऐसा जनवरी कोई ये नहीं हो गई कि अरे मेरा नहीं हो रहा है, नहीं होगा। मुझे पता है अगर मैं उस चीज़ को मैं कर सकती हूँ, मुझे यकीन है कि यूनिवर्स मेरे साथ है और चीज़ों को होने में टाइम लगता है। तो सिचुएशन को एक्सेप्ट कीजिए, सब कुछ आपके हिसाब से होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।